भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि एकादशी का व्रत व्रतों का राजा कहलाता है। एकादशी के व्रत को करने से भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की ही कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान शिव हमेशा ही भगवान श्री हरि विष्णु को भजते हैं। ऐसा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी वर्णन किया है। जब कभी भी भगवान श्री हरि विष्णु किसी भी बात को लेके परेशान होते हैं, तब वह उपाय के लिए शिव जी के पास जाते हैं। और जब कभी भी भगवान शिव परेशान होते हैं तो वह भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लेने लगते हैं। इस प्रकार से भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों ही एक दूसरे को घनिष्ठता के पूर्वक एक प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, बहुत ही प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं। और यह महीना आ रहा है सावन का, और सावन के महीने में एकादशी व्रत बहुत ही पुण्य फलदायिनी है। सावन का महीना भगवान शिव को अर्पित है और एकादशी व्रत इस महीने में भगवान विष्णु को अर्पित है। तो यह एक दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दुर्लभ संयोग के समय में यह दिन जो कि बहुत ही शुभ है, एकादशी व्रत का जो दिन है, इस दिन भगवान विष्णु का और साथ में भगवान शिव का पूजन बड़े ही विधि विधान से और भक्ति भाव से भक्तों को करना चाहिए। ऐसा वावन पुराण में लिखा हुआ है। वावन पुराण में लिखा हुआ है कि जो कोई भी एकादशी का व्रत करे सावन के महीने में, तो उस दिन भगवान शिव को जल अभिषेक अवश्य ही करे। दोनों समय करे तो और भी अति उत्तम है। दो समय ना कर पाए तो शाम के समय में भगवान शंकर का जलाभिषेक अवश्य ही करे। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, और जिसके ऊपर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं उस पर भगवान विष्णु रुष्ट हो ही नहीं सकते। वह अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। यह प्रसंग आपको देखने को मिलेगा महाभारत में, जब अर्जुन युद्ध में विजय के लिए परेशान होने लगते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें भगवान शिव की आराधना करनी पड़ेगी और भगवान शिव से विजय का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। अर्जुन ने आराधना की, साधना की, तपस्या किया और भगवान शिव को प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, साथ में अमोघ अस्त्र भी दिया अर्जुन को। तो ये और कहते हैं भगवान शिव अर्जुन से कि तुम्हें किसने भेजा है, तुमसे किसने कहा कि तुम मेरी आराधना करो। तब वह बताते हैं कि मुझे श्री कृष्ण ने कहा। तो भगवान शिव कहते हैं कि जो कोई भी भगवान श्री कृष्ण का मित्र होगा, जिसे भी भगवान श्री कृष्ण प्रेम करेंगे, वह मेरा शत्रु कैसे हो सकता है। तुम तो मेरे प्रिय उसी दिन हो गए जिस दिन तुम भगवान श्री कृष्ण के प्रिय हुए। इस प्रकार से यह भी एक प्रसंग देखने को मिलता है महाभारत कालीन के इस प्रसंग के द्वारा। तो आइए जानते हैं कि इस बार श्रावण मास कृष्ण पक्ष में कामिका एकादशी व्रत किस दिन किया जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पारणा का शुभ मुहूर्त क्या है इस दिन। जबकि कहा जाता है कि भगवान जो है 4 महीने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु शयन करने गए हैं क्षीर सागर में। तो इस स्थिति में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजन किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं इस वीडियो के द्वारा। कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिख दीजिएगा। बहुत लोगों ने 4 महीने के लिए अपने घर में भगवान श्री हरि विष्णु को शयन कराया होगा। बहुत लोगों ने मंदिर में शयन कराया होगा। एक ये विधान है कि अपने घर में भी लोग कर लेते हैं, बहुत जगहों पे मंदिरों में किया जाता है। किसी हरि विष्णु की जो मूर्ति होती है उन्हें 4 महीने के लिए एक बिस्तर पर लिटाया जाता है, मच्छरदानी लगा दिया जाता है और साथ में नित्य प्रति 1 लोटा जल, सुबह के समय में ताजा 1 लोटा जल भरा जाता है और रखा जाता है भगवान श्री हरि विष्णु के पलंग के पास में। और साथ में कुछ फल और मीठा भोग लगाया जाता है। उन्हें जगाया नहीं जाता है, वो लेटे हुए अवस्था में ही रहते हैं। इसी अवस्था में उनकी पूजन की जाती है। अब ऐसी स्थिति में जो लोग भी चातुर्मास में इस स्थिति में श्रद्धा भाव के साथ में भगवान श्री हरि विष्णु को अपने घर में शयन कराया है, तो वह कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा किस प्रकार से करेंगे।
तो आइए जानते हैं किस प्रकार से पूजन करेंगे। पूजन का विधान यह है कि इस दिन लेटे हुए ही श्री हरि विष्णु को पीले चंदन का तिलक लगाएं, उनके मस्तक पर फूल रखें, बहुत ही धीरे से रखें, चरणों में फूल अर्पित करें। इसके बाद में फूल से बहुत ही हल्के से पानी का जल का छींटा दें। इसके बाद में हाथ जोड़ करके भगवान श्री हरि विष्णु से सबसे पहले क्षमा प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज मैंने एकादशी का व्रत किया है, तो आपके श्री चरणों में मैं आज थोड़ी सी आपकी सेवा कर रहा हूँ, कृपया मेरे पूजा को आप स्वीकार करें। जब आप इस कार्य को करें तो बड़े ही भक्ति भाव से करें, यूं ही ना करें कि मुझे करना है, अपने भाव को अवश्य ही व्यक्त करें। ईश्वर तो भाव को देखते हैं, इसलिए भक्ति भाव से ईश्वर की पूजा करें। इसके बाद उसी स्थान पर आसन लगाकर बैठ जाएं और कामिका एकादशी व्रत कथा को पढ़ें अथवा सुनें। मेरे इसी चैनल पर कामिका एकादशी व्रत कथा आपको सुनने को मिलेगी। आप हाथ जोड़ करके भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति के सामने बैठ जाएं और उस पूरी कथा को सुनें। इसके बाद में आरती करें। आरती करने के बाद जो आपने भोग वहां पर रखा है, उस भोग को पूरे परिवार में वितरित करके स्वयं भी लें। भोग लगाएं फलों का, मेवों का, या फिर कुछ भी फलहार आप बनाकर भोग लगाना चाहते हैं तो बनाकर भोग लगाएं। सबसे अच्छा रहता है कि आप मेवे का भोग लगाएं और फलों का भोग लगाएं। जो जल आपने वहां पर रखा है सिरहाने में, उस जल में तुलसी दल अवश्य ही डाल दें। शाम के समय में वह जल वहां से उठाएं और उस जल को आप अवश्य ही 2 घूंट पिएं। हो सके तो जल को ढक दें, किसी तस्तरी से ढक दें कि कोई कीड़ा मकोड़ा ना उसके अंदर चला जाए। उसके बाद में उस जल को शाम के समय में आप स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं और पूरे परिवार को भी दे सकते हैं। जब जल को वहां से हटाएं तो दूसरा जल फिर रख दें। भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में जल रखें और उस जल पात्र में 1 तुलसी दल अवश्य ही रख दें। इस प्रकार से श्री हरि विष्णु की शयन अवस्था में पूजा करें। कहते हैं कि जो कोई भी इस शयन अवस्था में श्री हरि विष्णु की पूजा करता है, इस पूजन को देख करके भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इस चातुर्मास के समय में भगवान शिव ही सृष्टि को चला रहे होते हैं। तो वह देखते हैं कि मेरे प्रिय, मेरे गुरु की पूजा आराधना उनका भक्त कितने सुंदर तरीके से कर रहा है। तो इस प्रकार के पूजन करने से भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त होती है। जो कोई भी एकादशी का व्रत ना करता हो, लेकिन एकादशी के दिन इस प्रकार से पूजा अवश्य ही करे, कथा को अवश्य ही सुने, इससे भी उसे पुण्य फल की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं एकादशी तिथि का आरंभ कब होगा, एकादशी तिथि का समापन कब होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त और कौन सा शुभ योग बन रहा है। श्रावण मास कृष्ण पक्ष में कामदा एकादशी व्रत किया जाएगा 31 जुलाई 2024 दिन बुधवार को। एकादशी तिथि का आरंभ होगा 30 जुलाई 2024 दिन मंगलवार को सायं 4:46 पर। एकादशी तिथि का समापन होगा 31 जुलाई 2024 दिन बुधवार को 3:57 सायं। यह एकादशी व्रत सभी लोग करेंगे। गृहस्थजन, वैष्णवजन, खाटू श्याम मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में, अयोध्या, सभी जगहों पर इसी दिन व्रत किया जाएगा। आइए जानते हैं कि 31 जुलाई 2024 दिन बुधवार को सूर्योदय और सूर्यास्त का समय। सूर्योदय होगा प्रातः 5:25 पर, सूर्यास्त होगा सायं 6:59 पर। रोहिणी नक्षत्र रहेगा दोपहर 12:22 तक। इसके बाद में मृगशिरा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा सारा दिन और रात तक। पूजन का शुभ मुहूर्त प्रातः काल 8:10 से लेकर 11:22 तक रहेगा। यह समय भगवान शिव की पूजा करने का और साथ में भगवान विष्णु के पूजन करने का बहुत ही शुभ समय है। नक्षत्र रहेगा रोहिणी और सर्वार्थ सिद्ध योग, दोनों ही शुभ योग बन रहे हैं, इसलिए पूजन का यह शुभ मुहूर्त रहेगा। शाम के समय में शिवालय में जाकर के भगवान शंकर को जल अभिषेक अवश्य ही करें। प्रातःकाल
जब भगवान विष्णु की पूरी पूजा कर लें तब उसी समय भगवान विष्णु की एकादशी व्रत कथा अवश्य ही सुने। कथा आपको इस चैनल पर मिलेगा, कथा अवश्य ही सुने। आइए जानते हैं एकादशी के पारणा का शुभ मुहूर्त। 1 अगस्त 2024 दिन गुरुवार को पारणा करना है। पारणा का शुभ मुहूर्त है प्रातः काल सूर्योदय से लेकर 8:15 तक। जो कोई भी दूसरे दिन प्रदोष व्रत करना चाहते हैं अर्थात 1 अगस्त 2024 को दिन गुरुवार को प्रदोष व्रत है, तो जो कोई भी प्रदोष व्रत भी करना चाहते हैं वह पारणा करें तुलसी दल से, सूखे मेवे से या फिर फल से। एकादशी व्रत का पारणा करके प्रदोष व्रत रख सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिख दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।